नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भाई बहन, ननन भाभी से लेकर और ससुर बहू और पूर्व पति पत्नी तक इन सीटों पर अपनों में होगा चुनावी जंग। आइए जानते हैं विस्तार से। देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है। देश भर में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 13 राज्यों की 79 सीट के लिए 26 अप्रैल को लोग वोट करेंगे। 2 चरणों की नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ 191 सीटों के मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। कई सीटों पर चेहरों ने सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। कई जगह पर परिवार के सदस्य ही आमने सामने हैं। आइए जानते हैं ऐसी कितने सीटें हैं जहां परिवार के सदस्य के बीच लड़ाई है। ये उम्मीदवार किन दलों से हैं? इन सीटों पर पिछली बार किसे जीत मिली थी? आइए जानते हैं विस्तार से। भाभी ननद हुई आमने सामने। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर रिश्ते में ननद भौजाई का राजनीतिक मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजित पवार खेमा ने सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार बनाया है। सुनेत्रा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी है। वहीं सुनेत्रा के खिलाफ उनकी ननद सुप्रिया सुले चुनाव मैदान में है। सुप्रिया शरद पवार की बेटी है। बारामती लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद एनसीपी शरद चंद्र पवार की सुप्रिया सुले है। 2019 में सुप्रिया ने भाजपा के कंचन राहुल कुल को हराया था। आइए जानते हैं पूर्व पति पत्नी के बीच चुनावी मुकाबला। पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर सीट पर पूर्व पति पत्नी के बीच सियासी मुकाबला है। विष्णुपुर में वर्तमान भाजपा सांसद सौमित्र खान फिर से मैदान में है। तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मंडल को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामल संतरा को शिरकत दी थी। आइए जानते हैं चौटाला परिवार के बारे में। हरियाणा की हिसार सीट पर मुकाबला चौटाला परिवार के बीच होने की उम्मीद है। भाजपा ने यहां पर ओपी चौटाला के बेटे रंजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। रंजीत निर्दलीय विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें हिसार सीट से मैदान में उतार दिया गया है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। सुनैना इनेलो की महिला विंग की प्रधान महासचिव है। रंजीत चौटाला सुनैना चौटाला के रिश्ते में चाचा ससुर है। जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी भी हिसार सीट से ओम प्रकाश चौटाला की एक और बहू नैना चौटाला को मैदान में उतारने की तैयारी में है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला इस सीट से विधायक है। 2019 में भी इस सीट से चौटाला परिवार के दुष्यंत चौटाला जजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। हालांकि इस चुनाव में जीत भाजपा के उम्मीदवार भूजेंद्र सिंह को मिली थी। भूजेंद्र हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। आइए जानते हैं भाई बहन की सियासी टक्कर। आंध्र प्रदेश की कडप्पा लोकसभा सीट पर भी परिवार वालों के बीच भिड़ंत होनी है। कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला को अपने पारिवारिक गढ़ कडप्पा सीट से उम्मीदवार बनाया है। शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस इकाई की प्रमुख है। वह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। इस चुनाव में शर्मिला अपने चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी से मुकाबला करेगी। अविनाश रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस ने चुनाव में उतारा है। 2019 से इस सीट पर अविनाश रेड्डी को जीत मिली थी। वाईएसआर की तरफ से उतरे अविनाश ने टीडीपी के आदि नारायण रेड्डी को शिरकत दी थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।